नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बुक्स पल्स चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को उनकी फाइनेंशियल लाइफ में एक नई डायरेक्शन दी है और सोचने का नजरिया बदल दिया है। इस किताब का नाम है थिंक मनी लिव रिच। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के तरीकों की बात नहीं करती, बल्कि ये बताती है कि कैसे आप अपनी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को मजबूत बना सकते हो और एक ऐसी जिंदगी जी सकते हो जिसमें पैसा आपका सेवक बने, मालिक नहीं। अब दोस्तों, प्रॉब्लम तो हम सबके साथ है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, कभी ओवर टाइम लेते हैं, लेकिन मंथ एंड आते ही फिर वही स्ट्रेस। पैसे नहीं बचे, सेविंग जीरो, और कहीं ना कहीं लगता है कि शायद किस्मत ही खराब है। असल में प्रॉब्लम यह है कि हमें बचपन से पैसे कमाने की ट्रेनिंग तो मिली, लेकिन पैसे को संभालने, बचाने और बढ़ाने की सिखाई कभी नहीं गई। हम मोबाइल, इंटरनेट, टीवी पर घंटों खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बात इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स की आती है तो या तो डर जाते हैं या टाल देते हैं। यही वजह है कि हम चाहे जितना भी कमा लें, बैंक बैलेंस वहीं का वहीं रहता है और जिंदगी में एक अजीब सा प्रेशर बना रहता है। लेकिन अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। थिंक मनी लिव रिच किताब एकदम साफ कहती है कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा, माइंडसेट को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अपने गोल्स को क्लियर रखना होगा और सबसे जरूरी, फाइनेंशियल नॉलेज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना होगा। ये किताब स्टेप बाय स्टेप बताती है कि पैसे को कैसे स्मार्टली हैंडल किया जाए, कहां इन्वेस्ट किया जाए और किस तरह से अपने खर्चों पर कंट्रोल करके फ्यूचर सिक्योर किया जाए। ये कोई फैंसी थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल तरीका है जो हर इंसान के लिए जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब सस्पेंस खत्म करते हैं और चैप्टर शुरू करते हैं। इस किताब में पूरे 8 चैप्टर हैं और हर चैप्टर में छुपे हैं ऐसे सीक्रेट्स जो आपकी सोच और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को पूरी तरह बदल सकते हैं। एक्साइटमेंट बनाए रखिए, क्योंकि हर चैप्टर के साथ आपका नजरिया और मजबूत होता जाएगा। अब शुरू करते हैं पहला चैप्टर। चैप्टर 1, पैसे कमाने की सोच बदलो। सबसे पहली जरूरत होती है कि इंसान अपने पैसे को लेकर जो सोच रखता है उसमें बदलाव लाए। अक्सर लोग ये मानकर चलते हैं कि पैसा कमाना सिर्फ लकी लोगों के बस की बात है, या फिर जिनके पास पहले से कोई बड़ा बिजनेस या एसेट्स हैं वही लोग अमीर बन सकते हैं। यही सोच हमारी ग्रोथ को रोकती है। माइंडसेट को पॉजिटिव बनाना और खुद पर विश्वास करना सबसे पहली सीढ़ी है फाइनेंशियल सक्सेस की ओर। जब तक आप अपने गोल्स को लेकर सीरियस नहीं होते और ये तय नहीं करते कि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बदलना चाहते हो, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। इस चैप्टर में बताया गया है कि पॉजिटिव सोच का सीधा असर आपके एक्शंस पर पड़ता है। अगर आप हर दिन यही सोचते हो कि मैं पैसे के मामले में अनलकी हूं या मेरी कोशिशों का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो यकीन मानिए आपकी एनर्जी वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने गोल्स को पेपर पर लिखते हो, खुद को मोटिवेट करते हो और छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। यहां यह भी समझाया गया है कि पैसा कमाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजीज और सही डिसीजन मेकिंग भी उतनी ही जरूरी है। जैसे स्कूल में हमें मैथ्स और साइंस से सिखाया जाता है, वैसे ही पैसे को संभालने की नॉलेज भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें बचपन से फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। इस वजह से बड़े होकर हम पैसे को लेकर डरने लगते हैं या इन्वेस्टमेंट जैसे वर्ड्स सुनकर नर्वस हो जाते हैं। इस चैप्टर में यह साफ किया गया है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप है अपनी सोच को अपग्रेड करना। जब आप टीवी या मोबाइल पर अमीर लोगों की कहानी देखते हो, तो एक बात कॉमन नजर आती है कि उन्होंने कभी अपनी मुश्किलों को एक्सक्यूज नहीं बनाया। उनका फोकस हमेशा अपने गोल्स पर रहा और उन्होंने खुद पर बिलीव किया। यही वजह है कि उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। हमें भी यही सीखना है कि चाहे हमारी करंट सिचुएशन कैसी भी हो, हमें अपनी सोच को बड़ा करना है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अगर आप हमेशा एक ही रूटीन में फंसे रहोगे तो न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखेंगी। आपको अपने माइंडसेट को फ्लेक्सिबल बनाना है और सीखने की भूख बनाए रखनी है। पैसा कमाने के लिए सिर्फ जॉब करना काफी नहीं है, आपको समय के साथ अपनी स्किल्स को भी इंप्रूव करते रहना है, ताकि आप नए ट्रेंड्स को समझ सको और उनका फायदा उठा सको। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या फ्रीलांसिंग के जरिए अपने लिए न्यू इनकम सोर्सेज बना रहे हैं। मतलब ये कि पैसा कमाना अब पहले जैसा मुश्किल नहीं रहा, बस आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। सोच बदलते ही नए रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। माइंडसेट को स्ट्रांग बनाना, सही लोगों के साथ जुड़ना और कंसिस्टेंट एफर्ट करना, यही इस चैप्टर का मेन मैसेज है। चैप्टर 2, बचत की ताकत। कई लोग सोचते हैं कि जब इनकम अच्छी होगी तभी बचत कर पाएंगे, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। असली बात तो यह है कि जितनी भी आपकी इनकम है, अगर आप सही से मैनेज नहीं कर रहे हो
तो पैसे कभी टिकने वाले नहीं हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि बचत सिर्फ अमीरों का काम नहीं है, बल्कि ये हर इंसान के लिए उतनी ही जरूरी है, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई जॉब करने वाला। माइंडसेट यही होना चाहिए कि अपनी हर इनकम का एक हिस्सा जरूर बचाना है। सबसे पहला स्टेप है बजट बनाना। जब आप अपने महीने का बजट बनाते हो तो आपको साफ पता चलता है कि आपकी सैलरी या इनकम कहां खर्च हो रही है। बहुत बार हम छोटी छोटी चीजों पर पैसे उड़ाते रहते हैं, जैसे कि बार बार ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना, अननेसेसरी शॉपिंग करना या मोबाइल के महंगे रिचार्ज लेना, जो शायद उतना जरूरी भी नहीं है। ये सारी चीजें धीरे धीरे आपकी सेविंग्स को खत्म कर देती हैं। इसलिए ये चैप्टर सिखाता है कि कैसे आपको अपने खर्चों की लिस्ट बनानी है और उसमें से नॉन एसेंशियल चीजों को हटाना है। एक स्मार्ट तरीका यह भी है कि आप अपने बैंक अकाउंट में एक ऑटोमेटिक सेविंग सिस्टम सेट कर दो, जिससे आपकी सैलरी आते ही उसका कुछ हिस्सा सीधे सेविंग्स अकाउंट में चला जाए। इससे आप बिना सोचे समझे भी सेविंग कर पाते हो। यहां बताया गया है कि बचत करना आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए वैसा ही है जैसे फिटनेस के लिए डेली वर्कआउट करना या अच्छी डाइट फॉलो करना। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सेव करते हो तो वो आदत बन जाती है और फ्यूचर में किसी भी इमरजेंसी के टाइम पर वही बचत आपके काम आती है। इस चैप्टर में एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि सेविंग सिर्फ पैसे को जमा करने का नाम नहीं है, बल्कि ये आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाती है। जब आपके पास इमरजेंसी फंड तैयार होता है तो आप जॉब लॉस या किसी भी मुश्किल सिचुएशन में पैनिक नहीं करते, बल्कि स्मार्ट तरीके से हैंडल कर पाते हो। यही चीज लॉन्ग टर्म में आपके लिए एसेट्स क्रिएट करती है। यहाँ एक और जरूरी पॉइंट है कि अगर आप सोचते हो कि सेविंग बोरिंग है या इससे लाइफस्टाइल डल हो जाता है, तो ये गलतफहमी है। दरअसल सेविंग आपको एक स्मार्ट स्पेंडर बनाती है, मतलब आप समझदारी से खर्च करना सीखते हो और जरूरत के टाइम पैसे की टेंशन नहीं होती। आजकल तो इतने सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जो आपका बजट मैनेज करने में हेल्प करते हैं। बस आपको शुरुआत करनी होती है और धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाती है। ये भी बताया गया है कि सेविंग को आप छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर सकते हो, जैसे ट्रैवल फंड, गैजेट खरीदने के लिए फंड या फिर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए फंड बनाना। इससे आपकी मोटिवेशन बनी रहती है और आप बिना बर्डन महसूस किए सेविंग कर पाते हो। चैप्टर 3, निवेश का जादू। बचत करने के बाद अगला सबसे बड़ा और जरूरी कदम होता है निवेश करना। इस चैप्टर में एकदम साफ बताया गया है कि पैसा सिर्फ जमा करके रखने से आपकी वेल्थ नहीं बढ़ती। असली गेम तब शुरू होता है जब आप अपने पैसों को काम पर लगाना सीखते हो। यही वजह है कि निवेश को फाइनेंशियल ग्रोथ का सबसे पावरफुल टूल माना जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिस्की है या फिर ये सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस वाले लोग करते हैं, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। आज के टाइम में हर कोई, चाहे वो स्टूडेंट हो या जॉब करने वाला, निवेश कर सकता है। बस माइंडसेट और जानकारी सही होनी चाहिए। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे आप छोटी रकम से भी निवेश शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे अपने एसेट्स बिल्ड कर सकते हो। सबसे पहले बात की गई है स्टॉक मार्केट की। कई लोगों को लगता है कि शेयर बाजार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहाँ इसे इतनी सिंपल भाषा में समझाया गया है कि एक बिगिनर भी आसानी से समझ सके। शेयर्स में निवेश करते वक्त पेशेंस सबसे बड़ी की है, क्योंकि मार्केट कभी भी अप डाउन हो सकता है। इसलिए पैनिक करने के बजाय आपको लॉन्ग टर्म सोच रखनी होती है। इसके बाद म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया गया है, जो उन लोगों के लिए परफेक्ट ऑप्शन है जो खुद से स्टॉक्स में डायरेक्ट निवेश नहीं करना चाहते। म्यूचुअल फंड्स में एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स आपका पैसा मैनेज करते हैं और आपका रिस्क भी काफी हद तक बैलेंस हो जाता है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का कांसेप्ट भी यहाँ अच्छे से समझाया गया है कि कैसे आप हर महीने छोटी छोटी रकम निवेश करके एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हो। रियल एस्टेट की भी चर्चा की गई है, क्योंकि प्रॉपर्टी में निवेश करना हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग तरीका रहा है वेल्थ बढ़ाने का। लेकिन यहाँ यह भी बताया गया है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे लोकेशन, मार्केट ट्रेंड और लीगल पेपरवर्क, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस चैप्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि निवेश करने से पहले खुद को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। आजकल तो मोबाइल पर ही कई फ्री एप्स और ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स सिखा सकते हैं। बस जरूरत है तो आपको इनिशिएटिव लेने की और सीखने की। यहाँ एक और शानदार पॉइंट बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे को बढ़ाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी स्ट्रांग बनाता है। जब आपके पास अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं तो आपकी इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनते हैं, जिससे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो और किसी भी इमरजेंसी को आसानी से हैंडल कर सकते हो। निवेश एक लॉन्ग टर्म गेम है। आपको पेशेंस रखना होता है, सही स्ट्रैटेजी अपनानी होती है और सबसे जरूरी बात, अपने डर को साइड में रखकर एक्शन लेना होता है। फाइनेंशियल सक्सेस
तभी पॉसिबल है जब आप सिर्फ बचत तक सीमित न रहो, बल्कि अपने पैसों को मल्टीप्लाई करना सीखो। माइंडसेट बदलो, स्मार्ट बनो और इन्वेस्टमेंट की ताकत को समझो, ताकि आपकी मेहनत का पैसा आपके लिए भी मेहनत करे। चौथी किताब, आय के कई स्रोत। आज के टाइम में अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो, तो सिर्फ एक जॉब या सैलरी के भरोसे रहना काफी रिस्की है। क्योंकि सोचो, अगर जॉब चली गई या अचानक कोई बड़ा खर्च आ गया, तो पूरे सिस्टम की हालत खराब हो सकती है। सबसे पहले फ्रीलांसिंग की बात की गई है। आजकल फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है, क्योंकि ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और अर्निंग का अच्छा ऑप्शन भी है। अगर आपके पास कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या डिजिटल मार्केटिंग जैसी कोई भी स्किल्स हैं, तो आप आसानी से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे अपवर्क, फाइवर्स या फ्रीलांसर पर काम करके एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। इसके बाद ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताया गया है। इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स की मदद से आज किसी को भी बिजनेस शुरू करना बहुत आसान हो गया है। आप छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाकर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के जरिए सेल कर सकते हो, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। पैसिव इनकम की भी यहाँ डिटेल में चर्चा की गई है। पैसिव इनकम मतलब वो इनकम जो आपको बिना डेली एक्टिवली काम किए मिलती है। जैसे कि अगर आपने कोई ब्लॉग बनाया है या यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो वहां से एड रेवेन्यू आ सकता है। इसी तरह अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड्स, वहां से भी मंथली या ईयरली पैसिव इनकम जनरेट होती है। इस चैप्टर में यह भी सिखाया गया है कि हर इंसान के पास कुछ न कुछ स्किल्स होती हैं जिन्हें मोनेटाइज किया जा सकता है। चाहे वो टीचिंग स्किल्स हो, कुकिंग हो या फोटोग्राफी, हर टैलेंट को आप अर्निंग में बदल सकते हो अगर सही स्ट्रैटेजी अपनाओ। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज और एप्स की मदद से आप खुद को ट्रेन कर सकते हो और अपनी नॉलेज को बेच सकते हो। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार माइंडसेट समझाया गया है कि सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना मतलब खुद को फाइनेंशियल रिस्क में डालना। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना न सिर्फ आपके लिए एक्स्ट्रा पैसा लाता है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो, तो हमेशा नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करो। जॉब के साथ साथ साइड हसल या ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत करो, ताकि आपकी इनकम हमेशा ग्रो होती रहे। मेहनत और पेशेंस रखो, अपने गोल सेट करो और लगातार सीखते रहो, क्योंकि यही चीज लॉन्ग टर्म सक्सेस की है। ऑडियंस के लिए यही इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि जितनी जल्दी आप मल्टीपल इनकम सोर्सेस पर काम शुरू करोगे, उतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंचोगे। माइंडसेट को शिफ्ट करो, स्मार्ट बनो और खुद को सिर्फ एक सोर्स तक सीमित मत रखो, ताकि आने वाले टाइम में किसी भी चैलेंज का डटकर सामना कर सको। चैप्टर 5, कर्ज से आजादी। कर्ज लेना कभी कभी जरूरी होता है, लेकिन अगर वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी का बोझ बन जाए, तो फिर वो परेशानी बन जाता है। चाहे वो क्रेडिट कार्ड का बिल हो, पर्सनल लोन हो या किसी से उधार लिया गया पैसा, हर तरह का कर्ज आपको मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली कमजोर करता है। इस चैप्टर में उसी बर्डन से बाहर निकलने की पूरी स्ट्रैटेजी बहुत ही आसान और रिलेटेबल भाषा में समझाई गई है, ताकि हर कोई इसे फॉलो कर सके। सबसे पहले ये बात साफ की गई है कि कर्ज से आजादी पाना एक माइंडसेट की बात है। जब तक आप खुद को मेंटली तैयार नहीं करते कि अब इस बोझ से निकलना है, तब तक आप सिर्फ ईएमआई भरते रहेंगे, लेकिन पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए पहला स्टेप यही होता है कि आप अपनी सारी लोन्स की डिटेल्स एक जगह साफ साफ लिखें, चाहे वो मोबाइल ऐप में हो या नोटबुक में। इसके बाद चैप्टर में डेट स्नोबॉल मेथड को एक पावरफुल तरीका बताया गया है। इस मेथड में आप सबसे पहले उस कर्ज को चुकाना शुरू करते हो जिसकी रकम सबसे छोटी है। जैसे ही एक लोन खत्म होता है, उसी अमाउंट को अगले लोन में जोड़कर धीरे धीरे एक एक करके सारे कर्ज खत्म किए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको क्विक मोटिवेशन मिलती है और आप जल्दी रिजल्ट्स देख पाते हो, जिससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। इसके साथ साथ यहाँ बताया गया है कि अननेसेसरी खर्चों को कैसे कट किया जाए, ताकि आपकी इनकम का ज्यादा हिस्सा डेट रीपेमेंट में लग सके। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की आदत, हर साल नया फोन लेना या हर वीकेंड बाहर खाना खाने जैसी हैबिट्स धीरे धीरे कर्ज को बढ़ाती है। आपको स्मार्ट बनना होता है और अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स पर कंट्रोल करना होता है। यहाँ यह भी कहा गया है कि सिर्फ ईएमआई भरना ही सॉल्यूशन नहीं है। आपको अपने इंटरेस्ट रेट्स को भी समझना होगा और कोशिश करनी होगी कि कम इंटरेस्ट वाले ऑप्शंस में लोन को ट्रांसफर किया जाए। बहुत बार लोग सिर्फ बैंक की बातों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन खुद रिसर्च नहीं करते। जबकि एप्स और वेबसाइट्स की मदद से आप अपना फाइनेंशियल कंपैरिजन आसानी से कर सकते हो। चैप्टर में यह पॉइंट भी बताया गया है कि इमरजेंसी के लिए एक छोटा सा फंड बनाना भी जरूरी है, ताकि आपको बार बार लोन लेने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हर बार कर्ज लेना एक पैटर्न बन जाता है और आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर ही नहीं आ पाते।
अंत में चैप्टर यही समझाता है कि कर्ज से बाहर निकलना ना तो इम्पॉसिबल है और ना ही इतना कॉम्प्लिकेटेड जितना लोग समझते हैं। बस आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, डिसिप्लिन के साथ उस पर टिके रहना है और अपने गोल्स को साफ रखना है। हर छोटा एफर्ट बड़ा रिजल्ट लाता है, बस आपको शुरू करना होता है और धीरे धीरे आप खुद को फ्री महसूस करने लगते हो। जब आप कर्ज से मुक्त हो जाते हो तो न सिर्फ आपका बैंक बैलेंस तो सुधरता है, बल्कि आपकी मेंटल पीस भी लौट आती है। और यही इस चैप्टर की सबसे गहरी लर्निंग है कि असली फ्रीडम तब मिलती है जब आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल दबाव नहीं होता। पैसिव इनकम कैसे बनती है और किन चीजों से आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम, कुछ ऐसे एसेट्स बना सकते हो जो आप जब आपको पैसों के लिए किसी के आगे हाथ है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना और आपकी पैसिव इनकम ही आपकी जरूरतों को ऑनलाइन बिजनेस सेट करना। इस चैप्टर में यही समझाया गया है कि यूट्यूब चैनल या ब्लॉग हकीकत में कैसे बार बना लेने के बाद सबसे पहले समय तक इन फाइनेंशियल गोल्स को सही से डिफाइन करना। ये नहीं है कि आपको कोई मेहनत नहीं करनी होती। बच्चों की स्कूल शुरुआत में स्मार्ट प्लानिंग या रिटायरमेंट के लिए एक मजबूत फंड तैयार करना। एक बार जब सिस्टम सेट हो जाए हर गोल के लिए आपको आपके लिए स्ट्रैटेजी बनानी होगी, क्योंकि हर फाइनेंशियल जब आप सो रहे होते हो या ट्रैवल कर रहे होते हो, यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बताई। सैलरी पर डिपेंड सिर्फ इनकम कमाना ही काफी नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम सही से प्लान करके आगे बढ़ना जरूरी होता है। इसलिए जितना जल्दी चैप्टर में बताया गया है इनकम के ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू करने से एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट और सेविंग में डालकर आज की दुनिया में जहां हर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हो, अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। एप्स और ऑनलाइन टूल्स का जिक्र भी किया गया है, सही माइंडसेट जिनकी मदद से आप अपना बजट लॉन्ग टर्म सोच की और अपने फाइनेंशियल गोल्स को मॉनिटर कर सकते हो। डिजिटल कोर्सेज, ऑटोमेटेड ई-कॉमर्स स्टोर्स और इवन स्टॉक मार्केट में डिविडेंड इनकम जैसे कई के लिए हैं जहां से आप पैसिव इनकम बना सकते हो। मिडिल क्लास लोग इस चैप्टर में इन सब के बारे में प्रैक्टिकल तरीके से बताया गया है ताकि आप खुद कंसिस्टेंसी, ऐसा सिस्टम क्रिएट कर स्ट्रैटेजी की जरूरत आज नहीं फ्यूचर में भी इनकम देता है। जॉब करते हो या कोई बिजनेस, सबसे जरूरी बात फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता सभी के लिए पैसे नहीं देती, बल्कि आपको टाइम और फ्रीडम भी देती है। जीवन शैली अपनाइए। यही वो स्टेप करते हैं जो आपको सिर्फ एक काम करने वाले इंसान से फाइनेंशियली फ्री इंसान में बदल सकता है। अगर आप चाहते हो कि पैसा आपके लिए काम करे, आप एक बैलेंस न कि आप पैसे के पीछे भागते रहो, तो इस चैप्टर को लाइटली में बताया गया है कि यही वो फाउंडेशन, स्किल डेवलपमेंट के पूरे डिसिप्लिन लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। फाइनेंशियल ग्रोथ में अगर अभी तक बड़ा रोल सैलरी पे डिपेंड हो, अगर आप ये वीडियो पूरा देखना होगी तो कमाए हुए पैसे भी ऐसे आइडियाज और माइंडसेट शिफ्ट फिटनेस को प्रायोरिटी वीडियो को लाइक करो, चाहे वो डेली वॉक और अपने किसी ऐसे दोस्त को भेजो। यहाँ ये भी समझाया गया है कि स्किल डेवलपमेंट कैसे चैप्टर 9 इन्वेस्टमेंट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। इस चैप्टर में आपको समझाया जाता है कि चाहे वो पैसे कमाना ही काफी नहीं, ग्राफिक डिजाइनिंग उसे सही जगह लगाना भी उतना ही जरूरी होता है। आज के टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो, दुनिया तेजी से बदल रही है, इन्वेस्टमेंट को लेकर हमें उस बदलाव के साथ माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। डिसिप्लिन्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट माइंडसेट का मतलब है कि आप अपनी इनकम को ऐसे अपने रोज के छोटे-छोटे टास्क टाइम के साथ ग्रो करते हो और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इसमें सबसे पहले आता है गोल्स अचीव करने के लिए तैयार इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत रिस्क होता है। स्मार्ट लाइफस्टाइल का मतलब अवेयर डिसीजन लेने से आप अपनी अननेसेसरी स्पेंडिंग को कंट्रोल करो। यही फर्क के लिए क्लियर प्रायोरिटी सेट और एक इन्वेस्टर हमेशा मोटिवेटेड। ऑथर यहाँ बताता है कि कैसे आप मार्केट ट्रेंड्स को पढ़ी होती है जब आप फाइनेंशियली और पर्सनली, चाहे वो स्टॉक मार्केट स्ट्रांग होते हो, म्यूचुअल फंड्स, यही इस चैप्टर का मेन मैसेज है। कोई ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अपने टाइम और एनर्जी को लॉन्ग टर्म वेल्थ इन्वेस्टमेंट पर है और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक घुमाना नहीं, मल्टीप्लाई करना सीखना होगा। पैसे और खुशी के अलावा ये भी जरूरी है कि पैसा हमारे जीवन में एक अहम रोल निभाता है, लेकिन कई बार लोग मार्केट के हाइप में आकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बताया गया रिग्रेट करते हैं कि पैसा और खुशी के बीच में बताया बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। पेशेंस, डिसिप्लिन और अगर आप दिन रात पैसे कमाने में लगे रहते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं और खुद की खुशी का आज के टाइम में जहां एक मोबाइल ऐप से भी आप काम का नहीं स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ समझाया गया है कि कोई जगह के साथ साथ बस सही माइंडसेट और इनर पीस भी जरूरी है। टाइम और थोड़ा लर्निंग चैप्टर में एग्जांपल्स के जरिए बताया गया है कि पैसा तब सबसे ज्यादा काम आता है जब वो खुद आपके लिए काम करे, अपनी पर्सनल लाइफ भूल जाते हैं। लेवरेजिंग टाइम, फाइनेंशियल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। हर किसी के पास बराबर होता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उसे कैसे प्रायोरिटी देता है। अपने परिवार और दोस्तों में ऑथर बताते हैं कि वेल्थ हेल्थ को मेंटेन बड़ा हिस्सा ये है कि ओवरऑल सक्सेस को सिर्फ मैनेज नहीं बल्कि लेवरेज करना सीखो। को ऐसा बनाना चाहिए कि लेवरेजिंग टाइम का टूल होता है कम समय में ज्यादा रिजल्ट बनाने में मदद करता है। यानी स्मार्ट तरीके से अपने काम को प्लान करना और छोटी-छोटी डेलीगेट करना, खुशी ढूंढना सीखना चाहिए और अपने हर दिन से मैक्सिमम ये भी समझाया गया है ये वही सोच हमें पैसे को अपना मास्टर नहीं बनाना चाहिए बल्कि एक प्रोडक्टिव इंसान को मैनेज करके एक बैलेंस कहते हैं कि आज के समय में डिस्ट्रैक्शन बहुत ही असली सक्सेस है। सोशल मीडिया हो, एंडलेस नोटिफिकेशन और मेंटली वॉचिंग टीवी शोज, तो दोस्तों बिना प्लान के काम पूरी कहानी।
लेकिन Think, अगर money आपने live अपने rich. टाइम को कॉन्शियसली उम्मीद यूज है करना सीख आपको लिया हर चैप्टर से तो कुछ यही ना कुछ आपकी नया सबसे सीखने बड़ी को पावर मिला बन होगा। सकती है। अगर ये वीडियो टाइम आपके लिए लेवरेज हेल्पफुल करने का रहा मतलब है ये भी तो होता है जल्दी कि से आप लाइक वो कर काम दो, खुद करो अपने दोस्तों जिसमें के आपका साथ शेयर सबसे करो, ज्यादा इम्पैक्ट ताकि हो वो और भी बाकी काम फाइनेंशियली ऐसे स्मार्ट लोगों को बन दो सकें। जो और उस हाँ, काम को बुक्स पल्स एफिशिएंटली चैनल कर को सकते हैं। सब्सक्राइब करना इसे बिल्कुल मत कहते हैं भूलना, डेलीगेशन क्योंकि अगली बार और फिर ये मिलेंगे हैबिट एक नई आपको एक अच्छा पावरफुल लीडर और बनाती लाइफ है। चेंजिंग किताब के साथ ही तब ये तक भी के लिए समझाया गया मोटिवेटेड है कि रहिए, टाइम सीखते को रहिए वाइजली इन्वेस्ट और अपनी करना कितना सक्सेस की जरूरी जर्नी है, को अनस्टॉपेबल चाहे वो बनाते न्यू रहिए। स्किल